इंडिया गठबंधन जाने से पहले हम नीतीश कुमार जी के सामने कुछ शर्त रखते हैं। अच्छा। उस शर्तों को अगर ये बिहार सरकार पूरा करती है तभी हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा बन सकते हैं। विकल्प के तौर पे हम 10 सीटों पे लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा करने जा रहे हैं। बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, गया, पटना, बेतिया, महाराजगंज, सिवान, इतनी सीटों पे और वो काराकाट, हाजीपुर अच्छा। पे हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। भाजपा को रोकने के लिए 30 सीट हम महागठबंधन के लिए छोड़ रहे हैं। विकास हुआ है, अडानी का विकास हुआ, अच्छा। 10 गुना ज्यादा संपत्ति जमा कर ली। अच्छा। अंबानी का विकास तो हुआ है, मैं कहाँ कह रहा हूँ। विकास उन घोटालेबाजों का हुआ है, अजीत पवार का हुआ है विकास। अच्छा। परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे हैं और यहीं से ले जाके चिराग पासवान को बगल में बिठा रहे हैं, संतोष मांझी को बिठा रहे हैं। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? मांझी जी हों या चिराग पासवान जी हैं, ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पार्टी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इंडिया चंद्रशेखर जैसी मजबूत आवाज को, चंद्रशेखर जैसे बड़े लीडर को, नायक को छोड़कर चलना चाहती है तो वो भाजपा को मदद कर रही है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं कमलेश कुमार। तमाम पार्टियां 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी, तमाम पार्टियां अलग अलग रणनीति बनाने में जुट गई। इसी क्रम में आज़ाद समाज पार्टी है, वो भी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे 2024 को लेकर के, क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं? देखिए, हम चुनाव की तैयारी भीम आर्मी चुके बिहार में 7 वर्षों से 8 वर्ष पूरा कर चुकी है। 8 वर्षों से समाज में काम कर रही है। उसी के प्रभाव से आज़ाद समाज पार्टी विश्व की पहली ऐसी पार्टी है जिसने ब्लॉक लेवल तक के संगठन को पूरे कई राज्यों में 3 महीने के अंदर पूरा किया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक इंडिया बना लिया गया, जो मुख्य पार्टियां थी उन लोगों ने इंडिया बना लिया और बनाकर घोषणा कर दी। बिहार प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते आज हम पूरे जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे थे। उस बैठक में यही निर्णय लेना था कि हम कितने लोकसभा पे प्रत्याशी उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। हम चूँकि भाजपा के विरोधी हैं, संविधान के विरुद्ध में जो भी है हम उसके विरुद्ध में खड़े हैं। यानी इंडिया गठबंधन अगर आप लोगों को साथ लेना चाहेगी तो जाइएगा क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन जाने से पहले हम नीतीश कुमार जी के सामने कुछ शर्त रखते हैं। अच्छा। उस शर्तों को अगर ये बिहार सरकार पूरा करती है तभी हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा। वरना विकल्प के तौर पे हम 10 सीटों पे लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा करने जा रहे हैं। बाकी 30 सीटें हम महागठबंधन, सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे जा रहे हैं? बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, गया, पटना, बेतिया, महाराजगंज, सिवान, इतनी सीटों पे और वो काराकाट, हाजीपुर अच्छा। पे हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, जिनकी सूची हम पहले ही घोषणा कर रहे हैं। और भाजपा को रोकने के लिए 30 सीट हम महागठबंधन के लिए छोड़ रहे हैं। भाजपा को रोकने के लिए 30 सीट महागठबंधन के लिए छोड़ रहे हैं? जी। क्यों? मैंने आपको कहा कि जो संविधान विरोधी है हम उसके विरोधी हैं। तो भाजपा संविधान विरोधी है? बिल्कुल। EWS क्या आपको संविधान विरोधी नहीं लगता? अच्छा। क्या आपको नहीं लगता कि आर्थिक तौर पे? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि जो 70 वर्षों में नहीं हुआ वो हमने किया है, जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया, कांग्रेस जो है नहीं कि वो तमाम काम किए। बिहार अगर पूरे भारत में विकास हुआ है तो मोदी के शासनकाल में ही विकास हुआ है। नहीं, विकास हुआ है, अडानी का विकास हुआ। अच्छा। 10 गुना ज्यादा संपत्ति जमा कर ली। अच्छा। अंबानी का विकास तो हुआ है, मैं कहाँ कह रहा हूँ। विकास उन घोटालेबाजों का हुआ है, अजीत पवार का हुआ है विकास। अच्छा। विकास फडणवीस का हुआ है। विकास तो शिवसेना को तोड़कर जो लोगों को लेकर आए उनका विकास हुआ है। विकास तो हो रहा है। वो दूसरी तरफ तो वो कह रहे हैं कि परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे हैं और यहीं से ले जाके चिराग पासवान को बगल में बिठा रहे हैं, संतोष मांझी को बिठा रहे हैं। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? यशवंत सिन्हा के बेटे को बैठा रहे हैं तो वो परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद भाजपा में सबसे ज़्यादा है, इसलिए। और भाजपा संविधान विरोधी है। अगर संविधान विरोधी नहीं होती तो इस देश में EWS नहीं आता, जिसमें आर्थिक तौर पे पिछड़ों को आरक्षण देने का कहीं से कोई प्रावधान नहीं है। ये पूरी तरह से ये आरक्षण संविधान विरोधी है और उनके सलाहकार तो संविधान बदलने की बात भी शुरू कर दी है। आप जिस तरह से बात बीजेपी को लेकर के कर रहे हैं, तो जो मांझी समाज थे, यानी
पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम पार्टी के संरक्षक हैं, जीतन राम मांझी चले गए, चिराग पासवान उनके साथ हैं, तो अब जो है जो महादलित वोट बैंक है वो तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास दिखता हुआ नजर आ रहा है। और 24 में भी वो रणनीति बना ली है कि अब एनडीए में जो हिस्सा है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, कुशवाहा समाज की वोट बैंक है, तो उस पर वो नज़र तो बना लिए हैं। आप लोगों के साथ कौन होगा फिर? देखिए, मांझी जी हों या चिराग पासवान जी हैं, ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पार्टी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा। और हम समाज को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम शोषित समाज को एक करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से बिहार में भी आप देखें लगातार रोज हत्याएं हो रही हैं, अररिया में तो मेरे पत्रकार भाई की हत्या हो गई, और जिस तरह से एट्रोसिटी बढ़ रही है, 50,000 से ज़्यादा केसेस लंबित पड़े हैं एससी कानून के तहत। में पत्रकार की मौत हुई है ना, तो ये तो बिहार सरकार की विफलता है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमें इन्हें भी समझाना है, जो अपने हैं, जो बहुजन समाज से हैं, और भाजपा के लोगों को भी रोकना है। ऐसी स्थिति में हमने इसीलिए निर्णय लिया है कि हम 10 सीटों पर लड़ेंगे, और बाकी जो 30 सीट है वो हम महागठबंधन के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि अभी पहला लक्ष्य हम लोगों को भाजपा को हराना है। एक सवाल और रहेगा, जिस तरह से कुछ छोटे छोटे दल हैं, बात करें सहनी की जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उधर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पप्पू यादव, ये लोग बात करें एआईएम के जो है यहाँ की जो स्थिति है, वो सब लोग कोई भी गठबंधन में नहीं है। अगर मोर्चा नहीं बनता है तो उसके बावजूद भी आप लोग चाहेंगे कि तीसरा मोर्चा बना करके बिहार में हम लोग चुनाव लड़ें? नहीं, हम किसी तीसरे मोर्चे की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम 10 सीट पे मजबूती से लड़ेंगे। 10 सीट पे हमारे बूथ लेवल तक की कमेटी तैयार है, प्रत्याशी तैयार हैं। बाकी किसी गठबंधन में हम नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा कि पहली लड़ाई भाजपा को रोकना है। नुकसान तो एनडीए को, इंडिया गठबंधन को भी होगा। 10 सीटों पे अगर आप चुनाव लड़िएगा तो बीजेपी को। अब ये तो नीतीश जी, तेजस्वी जी और राहुल जी को समझ में आना चाहिए। अच्छा। अगर 38 पार्टी जो एनडीए है, और ऐसी 38 पार्टी में जिसका 11वां नाम आप भी नहीं ले पाएंगे। अच्छा। पत्रकार बंधु को भी ढूंढना पड़ता है कि 38 नाम में 10 नाम के बाद 11वां नाम किस पार्टी का है। अच्छा। ऐसे में इंडिया चंद्रशेखर जैसी मजबूत आवाज को, चंद्रशेखर जैसे बड़े लीडर को, नायक को छोड़कर चलना चाहती है, तो वो भाजपा को मदद कर रही है, भाजपा के खिलाफ है। ये तो बहुजन समाज समझ रहा है। नुकसान तो इंडिया को भी होगा अगर 10 सीट पे लड़िएगा। जी, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम आखिर में भाजपा को ही रोकेंगे। भाजपा को ही रोकेगा, भाजपा की रोकने की रणनीति बना रहे हैं। बिल्कुल जी जरूर। तब सुन रहे थे, हमारे साथ थे आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए हम लोगों ने रणनीति तैयार कर ली है और 10 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नुकसान किसी का भी नहीं होगा। इंडिया गठबंधन को लेकर के इन्होंने कहा है कि नुकसान नहीं होगा। हम कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को किस तरह से रोका जाए, क्योंकि वो लोकतंत्र विरोधी है, और किस तरह से आरक्षण को लेकर के भी उन्होंने क्या कुछ कहा। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।